हाँ बच्चों, क्या हाल। तो हम लोग हैं नंबर सिस्टम पर हैं हम लोग, और नंबर सिस्टम पर हम लोग डिटेल में बात अभी तक किए हैं रियल नंबर्स पर। रियल नंबर्स, रेशनल और इरेशनल नंबर्स का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको रियल नंबर्स कहते हैं। और रियल नंबर, जो रियल नंबर लाइन होती है, नंबर लाइन जो होती है, उस नंबर लाइन पर जो भी ईच एंड एवरी पॉइंट होता है वो किसी रियल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि जो नंबर लाइन है ना, नंबर लाइन में, तो इसमें नंबर लाइन जो भी पॉइंट आप देख रहे होगे, ये जो पॉइंट हैं ये किसी रियल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये एक नंबर लाइन है, और ये जो नंबर लाइन है, इस नंबर लाइन पर जो भी पॉइंट्स हैं, इनफाइनाइट पॉइंट हो सकते हैं, तो इनफाइनाइट रियल नंबर्स को ये रिप्रेजेंट करते हैं। यानी यहाँ पर इनफाइनाइट रियल नंबर्स हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें हम लोग कर चुके हैं, और इरेशनल नंबर्स की बात तब हम लोग करेंगे। इरेशनल नंबर्स की बात भी कर चुके हैं, लेकिन मेनली हम लोगों को इरेशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइंस पर। नंबर लाइंस पर हम लोगों को इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना है। आपने क्लास 8th में रेशनल नंबर का रिप्रेजेंटेशन किया है नंबर लाइन पर, लेकिन अब हम लोग रियल नंबर में इरेशनल नंबर्स का, क्योंकि रेशनल नंबर भी रियल है और इरेशनल नंबर भी रियल है, लेकिन आपने क्लास 8th में रेशनल नंबर का रिप्रेजेंटेशन नंबर लाइन पर किया है। और अब आप क्लास 9th में जो मेन है रिप्रेजेंटेशन चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.2 में, वो इरेशनल नंबर्स का रिप्रेजेंटेशन है नंबर लाइंस पर। तो देखिए क्या है, मैंने आपको जैसे बताया था कि जो इरेशनल नंबर्स हैं वो आपको मैंने एग्जाम्पल्स दिए थे, √2, √3, √5, ये सारे इरेशनल नंबर्स हैं। तो क्यों हैं? क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। कोई पूछे भाई ये क्यों इरेशनल नंबर हैं? क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, क्योंकि इनकी जो वैल्यू आएगी वो नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग आएगी। ठीक है, इनकी जो वैल्यू आएगी वो नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग आएगी, क्योंकि जो इरेशनल नंबर्स होते हैं वो ना तो टर्मिनेट होते हैं ना ही रिपीट होते हैं। ठीक है, तो इनमें हम लोग √2, √3, √5 का रिप्रेजेंटेशन देखते हैं कैसे करेंगे। तो सबसे पहले एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। नंबर लाइन ड्रॉ किया। वैसे ये ज्योमेट्री का टॉपिक है, और हमारे पास में फ़िलहाल कोई इधर पॉसिबल मतलब जो है कैसे यहाँ पर कंपास यूज किया जा सके, ये सारी पॉसिबल नहीं है। तो फिर भी यहाँ एक रफली आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे हम √2 का रिप्रेजेंटेशन करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या है, ये नंबर लाइन है, सपोज ये ऑरिजिन है, ऑरिजिन हो गया। और अब √2 का जो रिप्रेजेंटेशन हमें करना है, इसको हम लोग सबसे पहले स्प्लिट करेंगे एज 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, एज 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। जैसे √3 को जो रिप्रेजेंटेशन करने के पहले जो स्प्लिटिंग होगी तो वो हो जाएगी √2 का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। √5 का रिप्रेजेंटेशन करने के लिए जो स्प्लिटिंग होगी 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। तो यहाँ आप जो इरेशनल नंबर्स की स्प्लिटिंग हुई है वहाँ पर आप एक कॉमन देख रहे होगे कि यहाँ सभी में 1 स्क्वायर आया है। तो हमें क्या करना है, हमें ये जो नंबर हैं इनको नॉन स्क्वायर लेते हुए सबसे पहले ड्रॉ करेंगे नंबर लाइंस पर, नॉन स्क्वायर बनाते हुए। यानी इसको भी नॉन स्क्वायर लेना है, इसका भी नॉन स्क्वायरिंग, इसका भी नॉन स्क्वायरिंग, इन सभी को जब हम √2 बनाएंगे, जब √3 बनाएंगे, √5 बनाएंगे तो देखिए क्या हम लोग √2 बनाने जा रहे हैं। सबसे पहले √2 बनाने जा रहे हैं। तो √2 बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 1 यूनिट एज अ बेस। मैंने बताया नॉन स्क्वायरिंग नंबर लेना है तो 1 यूनिट बेस लेना है, क्योंकि 1 यूनिट से ज़्यादातर बच्चे सोचते हैं 1 सेंटीमीटर हमें लेना है। 1 सेंटीमीटर बहुत छोटी डिस्टेंस होती है, तो आप अज्यूम कर सकते हो, लेट 1 यूनिट इज इक्वल 2 सेंटीमीटर या 2.5 सेंटीमीटर भी ले सकते हो आप। ठीक है, जिससे कि आपका आसानी से जो डायग्राम है वो बन जाएगा। तो 1 यूनिट इज इक्वल 2.5 सेंटीमीटर। तो लमसम मान लीजिए, हम मान लेते हैं कि ये 2.5 सेंटीमीटर कुछ यहाँ हो जाएगा, है ना। यहाँ आप लिखेंगे 1 ही, और ये मान लीजिए यहाँ पर आपका 2 हो गया। ठीक है, तो
अब ये है डिस्टेंस जो है ना वो 2.5 सेंटीमीटर है और एक्चुअल ये 1 यूनिट ही कहा जाएगा, ठीक है, क्योंकि अज्यूम किया गया है 1 यूनिट इज इक्वल 2.5 सेंटीमीटर। इस ए पॉइंट पर इस ए पॉइंट पर हम क्या करेंगे, 90 डिग्री बनाएंगे इस ए पॉइंट पर। तो वही कंपास की नीडल आप यहाँ रखोगे और ये ऐसे बनाएंगे। मुझे तो रफ डायग्राम बनाना है, कोशिश करूँगा। ये आप 90 बनाने जा रहे हैं। कंपास की नीडल आप ए पर रखोगे, टेकिंग ए पॉइंट एज अ सेंटर एंड ड्रॉ करना है हमें 90 डिग्री एट पॉइंट ए। तो आप सबसे पहले यहाँ पर 60 डिग्री बनाएंगे, फिर इसका 120 डिग्री बनाएंगे। 120 डिग्री बनाने के बाद इन दोनों आर्क से हम लोग फिर से यहाँ पर एक आर्क लेंगे और यहाँ से हम लोग देखिए कुछ हमें मैनेज करना पड़ सकता है, क्योंकि लाइन टेढ़ी मेढ़ी अगर होती है तो उसे हमें फिर सही करना पड़ेगा। आपके पास रूलर होता है तो आप रूलर से और कंपास से इसका आपको बनाना होगा फिगर, ठीक है, डायग्राम। तो ये आपका ऑल्टीट्यूड हो गया, ये 90 डिग्री है। और अब ध्यान देना है मैंने क्या क्या पहले किया, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। सबसे पहले एक नंबर लाइन ड्रॉ किया और इस नंबर लाइन को आप नेमिंग कर सकते हैं एज एक्स वाई, ठीक है। और इसके बाद में √2 बनाने जा रहे हैं। तो √2 को बनाने में स्प्लिटिंग की गई 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, जहाँ जो 1 है ये 1 यूनिट हमने ले लिया यहाँ पर एज अ बेस, और जो 1 यूनिट है वो 1 सेंटीमीटर, बहुत छोटी डिस्टेंस थी तो 1 यूनिट इज इक्वल 2.5 सेंटीमीटर ले लिया गया। 2.5 सेंटीमीटर है, आप 1 ही लिखेंगे, यहाँ पर नेमिंग कर दिया। आप एक बी सी कुछ भी कर सकते हो। और इस ए पॉइंट पर आपने 90 डिग्री बनाई और 90 डिग्री आपको कॉम्पास से ही बनाना है, ठीक है, प्रोटेक्टर से नहीं बनाना है। तो ये 60 हो गया, ये 120 हो गया और इस तरह से आपने 90 बनाया दोनों आर्क्स की हेल्प से। और यहाँ पर एक आर्क, दोनों जो प्रीवियस आर्क्स हैं वो कट करते हैं और ये 90 डिग्री ऑल्टीट्यूड की लाइन है। और इस ऑल्टीट्यूड की लाइन में जो सेकंड नॉन स्क्वायरिंग नंबर है वो भी 1 ही है, तो यहाँ पर 1 यूनिट हम कट कर लेंगे। अब लमसम ये इतना ही मान लीजिए, तो ये मान लीजिए ऐसे हो गया, 1 यूनिट हो गया, ठीक है, ये 1 यूनिट हो गया। यहाँ से अब इस 1 यूनिट की जो आर्क आपने यहाँ पर कट किया ऑल्टीट्यूड में, यहाँ से इसको ज्वाइन करा देंगे, ठीक है। ज्वाइन कराने के बाद यहाँ पर भी आप कुछ नेमिंग कर सकते हो। सपोज पी कर लिया आपने, ये पॉइंट पी हो गया। ज्वाइन कराने के बाद में ये ओ पी जो डिस्टेंस है फिर से आप कवर करोगे। कंपास की नीडल आपकी ओ पर होगी, पी पर आपकी पेंसिल होगी और धीरे धीरे ये जो है आर्क आप यहाँ पर आप जो है लाएंगे। और जो कि पॉइंट, सपोज ये पॉइंट जो है वो बी है और बी जो पॉइंट है वो रिप्रेजेंट कर रहा है √2 को। बी जो पॉइंट है यहाँ लिखेंगे बी पॉइंट रिप्रेजेंट्स √2, ठीक है। और ये जो OP डिस्टेंस है ये भी √2 डिस्टेंस कहलाएगी, √2 यूनिट डिस्टेंस। कैसे, इसको हम लोग वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं, वेरिफिकेशन कैसे करेंगे। देखिए क्या है ना, अब ये OAP, क्योंकि यहाँ पर राइट एंगल तो OAP है ना, OAP, तो इन वेरिफिकेशन के लिए इन राइट ट्रायंगल AOP, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी OP स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल OA स्क्वायर, बेस है ना ये, और प्लस ऑल्टीट्यूड AP स्क्वायर, है ना, ये आपकी पावर में है, ठीक है, पावर है। OP स्क्वायर इज इक्वल OA स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर। तो OP हमें फाइंड करना है कितनी डिस्टेंस है होगी, तो OA आपकी 1 है। आप ध्यान रखिए इसको 1 ही रखना है। ये 2.5 तो आपने अपने कन्वेंस के लिए, यानी कि आप आसानी से इस फिगर को बना पाएँ उसके लिए आपने 2.5 सेंटीमीटर अज्यूम किया है। AP जो है भी 1 है, 1 सेंटीमीटर का आर्क किया है और इस तरह से 1 + 1 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये किसकी वैल्यू आ रही है, OP स्क्वायर की वैल्यू आ रही है। ध्यान दीजिए जो OP स्क्वायर की जो वैल्यू अगर 2 है तो OP जो आएगा वो √2 यूनिट हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो OP है यानी कि OP और OB ये दोनों डिस्टेंस √2 यूनिट्स को रिप्रेजेंट करेंगी। और जो B पॉइंट है ये जो B पॉइंट है वो पर्टिकुलर जो है √2 को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे A पॉइंट 1 यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसे ये O पॉइंट जो है 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसे A पॉइंट जो है 1 यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ऐसे B पॉइंट जो है वो √2 यूनिट को रिप्रेजेंट करेगा। डिस्टेंस से √2 यूनिट कितनी है, तो ये जो है जो डिस्टेंस मैंने लिख दिया है OP डिस्टेंस भी होगी
और ओ बी डिस्टेंस बी होगी, क्योंकि ओ ए डिस्टेंस वो 1 यूनिट है, ओ ए डिस्टेंस 1 यूनिट है, ओ ए डिस्टेंस 1 यूनिट है, और जो ओ बी डिस्टेंस है ये √2 यूनिट हो जाएगी। तो इस तरह से √2 का, अब ध्यान दीजिए इसी डायग्राम पर, क्योंकि √3 बनाने के लिए हमें √2 से ही होके जाना पड़ेगा। तो इसके लिए दो ऑप्शन हैं, या तो आप यहीं पर बना लीजिए, स्पाइरल वे में बना लीजिए, ठीक है, और या आप जो है √2 पर प्रोसेस को फिर से जो है कंटिन्यू कर दीजिए, या तो आप यहाँ बना लीजिए, यहाँ पर 90 बनाइए, है ना, यहाँ 90 बनाइए, 90 बनाने के बाद में फिर से 1 यूनिट कट करिए, फिर यहाँ से ऑरिजिन से ही ज्वाइन कराइए, और ज्वाइन कराने के बाद फिर से एक यहाँ पर आएगा जा करके आर्क, और या जो है √2 पर ही आप बनाइए। आप ऐसे ही बना सकते हो, √2 बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, फिर से आप कंपास की निडल बी पर रखेंगे और ये आपका जो है हो जाएगा, फिर ये 60 हुआ, ये 120 हो गया, और इन दोनों आर्क से आपने फिर से यहाँ कट किया, तो ये मान लीजिए कुछ इस तरह से हो जाएगा। मैं थोड़ा सा मैनेज कर रहा हूँ जिससे कि यहाँ आ जाएगा, और फिर 1 यूनिट इस ऑल्टीट्यूड में भी कट करेंगे यहाँ पर, और फिर यहाँ से इसको ज्वाइन करा देंगे, और फिर इसके बाद इस डिस्टेंस को मान लीजिए यहाँ पर क्यू कर लीजिए, तो जो ओ क्यू है उस ओ क्यू को पूरा कवर करते हुए ये जो है आर्क आपका यहाँ आएगा। तो ये जो पॉइंट होगा, ये मान लीजिएगा पॉइंट सी है, ये जो सी पॉइंट है वो रिप्रेजेंट करेगा √3 को, सी पॉइंट जो है रिप्रेजेंट करेगा। आप स्पाइरल वे में बना सकते हैं और या कंटिन्यूएशन नंबर लाइन पर ही बना सकते हैं। तो √2 बनाने के लिए, √3 बनाने के लिए आपको √2 बनाना पड़ेगा। √3 बनाने के लिए डायरेक्ट आप √3 नहीं बना सकते हो, √3 बनाने के लिए आपको √2 बनाना पड़ेगा। √5 आपका डायरेक्ट बन जाएगा। √5 हम अभी क्या करेंगे, स्पाइरल वे में भी √5 और √6 को बना के दिखा देंगे। ये आप कंटिन्यूअसली इसी पर बना सकते हैं नंबर लाइन पर, और स्पाइरल वे में क्योंकि √5 डायरेक्ट बन जाएगा, और √6 है वो हम √5 के थ्रू ही √6 बना पाएंगे, ठीक है। तो √2 के बाद में √3, और √3 मैंने बताया कि अगर √3 एग्जाम में आ जाता है तो आपको √2 बनाना पड़ेगा, चाहे वो स्पाइरल वे में बनाइए चाहे नंबर लाइन पर बनाइए, ठीक है ना, इधर बनाइए, बेस में बनाइए, ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं √5। ऐसे आप वेरिफिकेशन उसका भी कर सकते हो, √3 का भी वेरिफिकेशन कर सकते हैं। जो OQ डिस्टेंस होगी, जो OQ डिस्टेंस है, OQ जो डिस्टेंस है वो भी √3 होगी यूनिट, और ऐसे ये जो डिस्टेंस है OC है ना, जो OC डिस्टेंस है, ये जो OC डिस्टेंस है वो भी √3 होगी, ठीक है। तो आते हैं हम लोग √5 को अब बनाएंगे, और इसके बाद में स्पाइरल वे में ही √6 को बनाएंगे। NCERT ने आपके बनाया है इस तरह से, तो √5 √6। जैसा कि आपने √2 और √3 का रिप्रेजेंटेशन नंबर लाइन पर देखा, और अब मैं बनाने जा रहा हूँ √5 और √6 का। तो इसके लिए भी आपको नंबर लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। ये नंबर लाइन है, इसमें आप कुछ भी मेंशनिंग कर सकते हैं। XY मेंशन पहले भी किया था, अभी भी कर दिया मैंने। ये ओरिजिन हो गया, और जैसा कि स्प्लिटिंग आप देख रहे हो √5 की 2² + 1² है, तो यहाँ पर जो 2 है वो बेस लेंगे, और जो ऑल्टीट्यूड है उस पर, ऑल्टीट्यूड जब ड्रॉ करते हैं ना तो उस पर 1 यूनिट कट करेंगे। तो ये दोनों डिजिट जो है यूज़ होती हैं नॉन स्क्वायरिंग डिजिट्स को लेते हुए। तो सपोज ये 1 यूनिट है, और आपको इसमें डिसाइड करना है कितना 1 यूनिट लेना है आपको। तो ये 0 हो गया, 1 हो गया, और ये 2 हो गया, ठीक है। 2 यूनिट होगा, 0 1 2 हो गया, ठीक है। यहाँ पर आप क्या करोगे, क्योंकि ये बेस जो है अब 2 यूनिट ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो फर्स्ट नंबर है नॉन स्क्वायरिंग नंबर वो 2 है, नॉन स्क्वायरिंग नंबर 2 है, तो यहाँ पर हम लोग बेस ले लेंगे 2, और इसके बाद में ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करते हुए 1 यूनिट हम लोग उस पर ऑल्टीट्यूड पर कट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग 2 पर, यानी ये जो डिस्टेंस है ये बेस है, हम लोग √5 बनाने के लिए जो OA है एक तरह से बेस, यहाँ A पॉइंट ये ले लिया, तो OA बेस हो गया, और कितना है ये 2 यूनिट है। तो इस पर हम फिर 90 बनाएंगे, तो ये 90 बनाने के लिए हम यहाँ कंपास की निडल रखेंगे A पॉइंट पर, और ये आपकी पेंसिल चलेगी ऐसे, ये आपका कुछ इस तरह से आएगा। तो ये 60 हो गया, ये 120 हो गया, और 60 हो गया, और 120 यहाँ थोड़ा 60 और इधर कहीं जाएगा, 60 ये आ गया आपका, 60 और 120 हुआ। इन दोनों आग से आपको, ये दोनों आग से आपके मान लीजिए यहाँ मीट करते हैं, और इन दोनों आग से आपको ये 90 बनाना है, ठीक है। तो यहाँ मेरे पास तो कोई स्केल वगैरह है नहीं, ऐसे ही जो है
रफली जो है डायग्राम बना रहे हैं। तो यहाँ पर ये ऑल्टीट्यूड ड्रा हो गया है, 90 डिग्री की लाइन है, और यहाँ पर आपको 1 यूनिट, जितनी ये 1 यूनिट है यहाँ पर भी आपको कट करना है, 1 यूनिट हो गया। यहाँ से आप इसको ज्वाइन करा देंगे, ठीक है। थोड़ा सा इसको मैनेज करते हुए यहाँ पर आप इसको ज्वाइन कराएंगे, ये आप इसको ज्वाइन करा देंगे, ठीक है। इस पॉइंट पर ज्वाइन करा दिए मान लीजिए, ठीक है, ये ज्वाइन हो गया। और अब इसके बाद यहाँ पर मान लीजिए पी हमने कर लिया, ये पॉइंट पी कर लिया। अब ओपी को फिर से कवर कर लेंगे कंपास में, और फिर इसके बाद में ये यहाँ पर जो है कंपास की निडल होगी, पी पॉइंट पर पेंसिल होगी, यहाँ पर आप इसको ऐसे, तो ये जो पॉइंट होगा, सपोज आप इस पॉइंट को बी पॉइंट ले सकते हो। ये जो पॉइंट था वो मैंने यहाँ लिख दिया ए, और ये जो पॉइंट था बी, ये जो बी पॉइंट है ये √5 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। बी पॉइंट जो है √5 को रिप्रेजेंट कर रहा है। वेरिफिकेशन हम दिखा सकते हैं, जैसे मैंने पहले दिखाया था वेरिफिकेशन √5 के लिए, तो आपको OAP ट्रायंगल ही यहाँ भी है, इन ट्रायंगल राइट ट्रायंगल है, इन राइट ट्रायंगल ना, इन राइट ट्रायंगल AOP, राइट ट्रायंगल AOP बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या हो जाएगा, OP स्क्वायर इज इक्वल OA स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर। तो यहाँ पर जो OA है वो 2 यूनिट है, और AP जो है वो 1 यूनिट है, और इस तरह से ये 5 हो जाएगा, 4 + 1 OP स्क्वायर इज इक्वल 5 हो जाएगा। तो OP स्क्वायर इज इक्वल क्या है, अब 5 आ गया, तो OP जो आ गया √5 आ गया, OP √5 आ गया। तो आप ध्यान दीजिए, जो OP डिस्टेंस है वो √5 यूनिट हो गई, OP जो डिस्टेंस है वो √5 यूनिट्स हो गई, ठीक है। और OB जो डिस्टेंस है, OP और OB जो डिस्टेंस है वो √5 यूनिट्स हो जाएगी। क्लियर। अब हमें √5 क्लियर हो गया हो, मैं फिर से एक बार करा देता हूँ, आपको रिवाइज करा देता हूँ। √5 को बनाने के लिए नंबर लाइन सबसे पहले आपको ड्रॉ करना ही है। उसका कोई लेंथ नहीं है कि आप कितनी लंबी खींचना है, कितना, उसकी कोई मेज़रमेंट की ज़रूरत नहीं है कि कितनी मेज़र की हमको खींचना है ना, 10 सेंटीमीटर की खींचना है, 12 सेंटीमीटर खींचना है। आप कितना भी एक नंबर लाइन एक खींच लीजिए, जो भी कन्वीनियंटली आप खींच सकते हो पेज के अकॉर्डिंग, अपने पेज में जहाँ बनाने जा रहे हैं। और इसके बाद नंबर लाइन्स में आप मेंशन कर दीजिए कि ये ओरिजिन होगा जो 0 को रिप्रेजेंट करेगा, और यहाँ पर आपने सपोज जो है ये 1 यूनिट दे दिया, यहाँ पर भी नेमिंग आप कर सकते हैं। और यहाँ पर जो है ये 2 यूनिट है, यानी ये 0 है, ये 1 यूनिट हो गया, ये 2 यूनिट हो गया, ये 2 यूनिट हो गया। और अब जो स्प्लिटिंग जो देख रहे हैं आप, तो √5 की जो स्प्लिटिंग है उसमें 2 स्क्वायर और 1 स्क्वायर, यानी नॉन स्क्वायरिंग नंबर यहाँ 2 है और ये नॉन स्क्वायरिंग 1 है। तो 2 यूनिट हम बेस ले लिए और 1 यूनिट हम ऑल्टीट्यूड में कट करेंगे। 1 यूनिट हम जो है ऑल्टीट्यूड में कट करेंगे, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हो ये 1 यूनिट है। तो ये जो है आपका बेस हो गया 2 यूनिट जो है, ये ना, ये पूरा जो है आपका 2 यूनिट है बेस, 2 यूनिट बेस हो गया जा करके। डिस्टेंस OA जो है वो 2 यूनिट है, पर्टिकुलर जो A पॉइंट है वो 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। डिस्टेंस कितनी है, 2 यूनिट। OA जो डिस्टेंस है वो 2 यूनिट की डिस्टेंस है। तो इस पर आपने A पॉइंट पर 90 डिग्री बनाया, कंपास की मतलब जो है यूज़ करते हुए ही आपको 90 डिग्री बनानी है। तो इस तरह से आपने ये 60 बनाया, फिर ये 120 डिग्री का आर्क लगाया, डिस्टेंस चेंज नहीं करना है। फिर इन दोनों आर्क से आप जो है एक आर्क कट करेंगे ऑल्टीट्यूड पर, और यहाँ पर आपको 1 यूनिट, ये तो ऑल्टीट्यूड ये यहाँ पर कट हुआ है ये, और ये इन दोनों आर्क्स की हेल्प से ये आर्क लगा हुआ है, यहाँ से आप जो है ज्वाइन कर देंगे, ये आपका ऑल्टीट्यूड हो गया। और इस ऑल्टीट्यूड में 1 यूनिट कट किया है, तो 1 यूनिट जितना ये है उतना ही ऑल्टीट्यूड में कट किया गया। ये P पॉइंट पर 1 यूनिट की डिस्टेंस यहाँ से, यानी AP जो डिस्टेंस है वो AP डिस्टेंस कितना है, 1 यूनिट है। और इस तरह से जो P पॉइंट है और O पॉइंट है, इस डिस्टेंस को OP डिस्टेंस को कवर किया, और इसके बाद में यहाँ आर्क ये नंबर लाइन को यहाँ B पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो जो B पॉइंट है वो √5 को रिप्रेजेंट कर रहा है, B पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है √5 को। अब हम √6 की बात करेंगे। √6 की बात करने में स्पायरल वे में ही बनाएंगे। तो हमें √6 बनाने के लिए मैंने आपको पहले उस बेस में ही बना दिया था, √2 के बाद √3, लेकिन यहाँ √6 बनाने के लिए यहाँ पर इस P पॉइंट पर हम जो है क्या करेंगे, 90 डिग्री बनाएंगे, ठीक है। तो ये जो है आपका कुछ इस तरह से बनेगा जा करके, ये 60 डिग्री हो जाएगा, ये 120 डिग्री हो जाएगा,
जाएगा। और इन दोनों आर्क से आपको 90 डिग्री का एक आर्क लेना है और इस 90 डिग्री का आर्क को आप यहाँ ज्वाइन कराएंगे, ये ठीक है। और इस जो ऑल्टीट्यूड की जो लाइन है, इस ऑल्टीट्यूड की लाइन में आपको 1 यूनिट ही कट करना है। ये जितनी डिस्टेंस है उतनी ही डिस्टेंस आपको कट करना है और यहाँ ऑरिजिन से ही इसको ज्वाइन कराना है, ऑरिजिन से ही इसको ज्वाइन कराना है। ये जल्दी खींच दिया मैंने लाइन, इसको हटा करके, जिससे आपको फीलिंग्स भी आती रहें कि हाँ नहीं ज़्यादा गड़बड़ नहीं है, क्योंकि अगर ज़्यादा गड़बड़ लगेगा तो आपको वो फीलिंग नहीं आ पाएगी। इस तरह से ये मैंने यहाँ ज्वाइन कराई लाइन, ठीक है। जैसे भी टेढ़ी मेढ़ी है आप समझ गए होंगे। तो ये 1 यूनिट है। यहाँ पर आप नेमिंग कुछ कर सकते हैं, क्यू पॉइंट रख दिया, ये पॉइंट क्यू है। और इसके बाद हमें ओ क्यू डिस्टेंस को कवर करना है और ओ क्यू डिस्टेंस कवर करते हुए जो पेंसिल है, ओ जो है पर निडल रहेगी आपकी कंपास की, और जो क्यू है यहाँ पर जो है आपकी पेंसिल रहेगी। और पेंसिल आप लेते हुए, पेंसिल यहाँ आपकी चलती हुए सीधा ये जो है ऐसे जो है ये √6 यहाँ पर जो है ये जो पॉइंट होगा, मान लीजिए ये पॉइंट सी पॉइंट है, ये जो पॉइंट है ये सी पॉइंट है, और इस पॉइंट सी को हम √6 जो है रिप्रेजेंटेशन की बात कहेंगे। तो जो OC डिस्टेंस है, और जो OQ डिस्टेंस है, OC इज इक्वल OQ इज इक्वल √6 यूनिट्स। और जो C पॉइंट है, C पॉइंट रिप्रेजेंट √6 यूनिट, ठीक है, √6 यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जो डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस √6 कितनी है, तो जो OC डिस्टेंस है वो √6 है। पर्टिकुलर जैसे पॉइंट A रिप्रेजेंट कर रहा है 2 को, ऐसे जो है C पॉइंट √6 को रिप्रेजेंट करेगा। इस तरह से मैंने आपको स्पायरल वे में ही बता दिया और बेस में भी बता दिया। कुछ ऐसे रेशनल नंबर्स हैं जिनको हम लोग डायरेक्ट नहीं बना सकते हैं, जैसे √6 है तो आपको √5 बनाना पड़ेगा। √6 को बनाने के लिए √5 हमें बनाना पड़ेगा। इसके बाद हम उसके प्रोसीड करेंगे √6 के लिए, है ना। तो सारा प्रोसेस उसी तरह का है। आप स्पायरल टेक्निक से जो है आप बना सकते हो √6 को, या आप बेस में ही बना सकते हैं। मैंने दोनों मेथड आपको बता दिया। तो इस तरह से इरेशनल नंबर्स का रिप्रेजेंटेशन आपको मैंने नंबर लाइन से बताया। और अब हम लोग आएंगे एक्सरसाइज पर, और जो एक्सरसाइज है वो 1.2 है, इसी से रिलेटेड है। बहुत छोटी सी एक्सरसाइज है और उस एक्सरसाइज में हम लोग अब ये दोबारा रिपीट नहीं करेंगे, क्योंकि उस एक्सरसाइज में √5 को रिप्रेजेंटेशन आपसे रिक्वायर्ड है। तो √5 मैंने आपको बता दिया है। तो अब एक्सरसाइज में मैं वो √5 नहीं बताऊंगा, क्यों, रिपीट करने की कोई ज़रूरत नहीं है ना। तो इस तरह से हम लोग अब उसमें जो और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होंगे उनको हम लोग करेंगे सॉल्व। एक्सरसाइज 1.2 पर आते हैं। तो मिलते हैं हम लोग नए वीडियो के साथ में, क्योंकि ये यहीं पर इसको ख़त्म करते हैं। ये कह सकते हैं आपका इंट्रो पार्ट था, ये एक्सरसाइज 1.2 का इंट्रो पार्ट था। और अब हम लोग एक्सरसाइज 1.2 पर आएंगे। तो नए वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 कराते हैं। तो मिलते हैं हम लोग फिर से। तो एक्सरसाइज 1.2 पर आ गए हैं और बहुत छोटी एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 1.2, क्योंकि आपको इसमें क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो मैंने ऑलरेडी इंट्रोडक्शन में करा दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 भी आपकी क्लासरूम एक्टिविटी है। मैंने स्पायरल मेथड भी बता दिया है, कैसे स्पायरल वे में आपको रेशनल नंबर्स बनाने हैं। तो वो भी आपको क्लासरूम एक्टिविटी करनी है खुद से। तो मुझे केवल करना है एक्सरसाइज 1.2 में क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 1, और जो क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2, तो क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो स्टेट वेक्टर वाला है, यानी कि रिलेटेड फ्रॉम ट्रू एंड फॉल्स। सो फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन 1 का जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या है वो देखते हैं। एवरी इरेशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर। तो बात इतनी समझाने के बाद भी अगर समझ में ना आए तो सारा मामला बेकार है। एवरी इरेशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर, तो ये बात कितनी बार बताई गई है कि जो रियल नंबर होते हैं वो सारे जो है रेशनल और इरेशनल ही होते हैं। तो
एवरी इरेशनल नंबर, अगर वो ये कहता कि एवरी रियल नंबर, ध्यान देना, अगर वो ये कहता स्टेटमेंट कि एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, तो बात फॉल्स हो जाती है। वो ये कह रहा है कि एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, बिल्कुल बात सही वो कह रहा है, क्योंकि जो रियल नंबर है कंसिस्टिंग विद रेशनल एंड इरेशनल नंबर, तो बिल्कुल बात सही है, ट्रू है ये स्टेटमेंट। ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट पर आते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट है एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट एम वेयर एम इज नेचुरल नंबर। एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, कह रहे हैं कि जो नंबर लाइन पर जो पॉइंट होते हैं, हर पॉइंट, यानी जितने नंबर लाइन में पॉइंट होते हैं वो सारे रूट एम के फॉर्म में होते हैं। ये बात कुछ हजम नहीं हो रही है। कह रहे हैं कि नंबर लाइन में जो पॉइंट होते हैं, अब ये मान लीजिए 0 हो गया, फिर 1 हो गया, है ना, हम लोग ऐसे तो करते हैं, 2 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 4, कह रहे हैं ये सारे रूट एम के फॉर्म में है। ऐसा कहाँ है भाई? रूट एम के फॉर्म में मान लीजिए √2 हो गया, है ना, √2 हो गया, √3 हो गया, ये बात तो समझ में इनकी आती है। और √4 अगर होगा तो ये इसकी वैल्यू तो 2 हो जाएगी, √4 जो होगा उसकी वैल्यू तो 2 हो जाएगी, √9 है उसकी वैल्यू तो 3 हो जाएगी। तो ये ऑलवेज कहाँ रूट पर रह पाएगा भाई? √4 तो हम 2 लिखेंगे ना, √9 3 लिखेंगे ना, √16 हम लोग 4 लिखेंगे, √25 हम लोग 5 लिखेंगे, √25 हम लोग 5 लिखेंगे। इस तरह से कभी भी हमेशा रूट एम के फॉर्म में नंबर लाइंस पर वैल्यूज नहीं हो सकती हैं। तो इस तरह से इनका जो स्टेटमेंट, सेकेंड स्टेटमेंट है वो फॉल्स है। सेकेंड स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। थर्ड स्टेटमेंट जो इसका क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड जो स्टेटमेंट है उस पर आते हैं। एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। एवरी रियल नंबर, जहाँ मैंने बात की थी फर्स्ट स्टेटमेंट पर, कह रहे हैं एवरी रियल नंबर, जितने भी सारे रियल नंबर होते हैं वो कह रहे हैं इरेशनल होते हैं। ऐसा थोड़ी है, जितने भी सारे रियल नंबर होते हैं वो सारे इरेशनल नंबर होते हैं। तो एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल, ये बात सही नहीं है ना। एवरी रियल नंबर इज इरेशनल, क्योंकि रियल नंबर हमें रेशनल और इरेशनल से बनाने होते हैं, यानी रेशनल और इरेशनल से रियल नंबर बनते हैं। तो ये बात क्या है? फॉल्स है। ठीक है, तो एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, हर रियल नंबर एक इरेशनल नंबर है, तो ये बात बिल्कुल गलत है। और हम लोग आएंगे क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल। कह रहे हैं जितने भी स्क्वायर रूट हैं पॉजिटिव इंटीजर्स के वो इरेशनल हैं। स्क्वायर रूट ऑफ ऑल, जैसे मान लीजिए बात वही कर रहे थे हम लोग, जो है √16 है, ऑल द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल, ये नहीं है, 4 होगा, इरेशनल नहीं है। √25 है, इसका स्क्वायर रूट 5 होगा, इरेशनल नहीं है। √36 है, इसका स्क्वायर रूट 6 होगा, नहीं है इरेशनल। तो कह रहे हैं आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, जितने भी सारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, जितने भी सारे पॉजिटिव इंटीजर तो हैं ये सारे 16, 25, 36 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, इन सबका जो स्क्वायर रूट है वो क्या इरेशनल है। स्क्वायर रूट को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो कहाँ से जो नंबर आ रहे हैं वो इरेशनल थोड़ी हैं। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर नॉट इरेशनल, ठीक है। आगे भी कुछ कह रहा है, इफ़ नॉट गिव एन एग्जाम्पल ऑफ, तो मैंने एग्जाम्पल तो बहुत सारे दे दिए, अगर ऐसा नहीं है तो आप एग्जाम्पल दीजिए। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ नंबर, क्यों कह रहे हैं एक ही एग्जाम्पल दे दो जो कि जो है स्क्वायर रूट ऑफ नंबर दैट इज अ रेशनल नंबर। यानी कि मैंने तो 3 एग्जाम्पल दे दिए, कि आप कह रहे हैं कि एक ही एग्जाम्पल दे दीजिए उस पॉजिटिव नंबर के स्क्वायर रूट का जो कि रेशनल होता हो। तो मैंने तो यहाँ 3 एग्जाम्पल दे दिए। तो इस तरह से स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर नॉट इरेशनल। और इस तरह से बहुत छोटी एक्सरसाइज ये 1.2 रही। और थर्ड क्वेश्चन आपने जैसा कि देखा कि √5 मैंने इंट्रोडक्शन में डिटेल में बता दिया है, जितना भी रिप्रेजेंटेशन है रेशनल नंबर्स का वो मैंने इंट्रोडक्शन बता दिया है ना। तो क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 आपको करना है खुद से, आप करिए टू योर सेल्फ, है ना, आपको खुद करना है। तो एक्सरसाइज 1.2 होती है कंप्लीट।
और आपके मज़े बल्ले बल्ले हो गए। बहुत छोटी सी साइज 1.2 ख़त्म हो गई। ठीक है, तो हम लोग मिलेंगे अब रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन की जो हेडिंग है इस पर हम लोग बात करेंगे, और 1.3 एक्सरसाइज के पहले हम लोग कुछ इंट्रोडक्शन करेंगे। इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 1.3 पर आएंगे। तो मिलते हैं हम लोग फिर से एक बार।